तो भाई देखें, ये है हमारी पाए की रेसिपी जो इस तरह की तैयार होके आएगी। और देखें कितना स्मूथ हमारे पास टेक्सचर दे रहा है। हमारे पास जायका इसका बहुत ज़बरदस्त है। साथ साथ गोश्त को देख सकते हैं, बिल्कुल गल चुका है, कोई अंदर कच्चापन नहीं है। साथ में मसाले हमने इसमें तकरीबन सारे डाले हैं और इसकी खुशबू अच्छी आ रही है। देखें बिल्कुल गल चुका है, कोई कच्चा नहीं है इसके अंदर। वो ये खाने के लिए बिल्कुल लजीज होगा। साथ साथ अगर हम बात करें कि हड्डी की, तो हड्डी में से गुर्दा जो है वो पक के निकल गया हुआ है, तो टाइम से आप निकाल सकते हैं जब उबल रहा हो तो। और ये देखें बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। तो जो जो टिप्स आपको बताई जाएंगी वीडियो के अंदर, वो आपने वही फॉलो करनी है और उसी तरह फॉलो करेंगे तो इस तरह का ही आपके पास बन के तैयार होगा। सबसे पहले आपने कच्चा गोश्त ले लेना है और उसको धो लेना है अच्छी तरह। वीडियो में मैं साथ साथ बताऊंगा कि कब क्या करना है। अभी इसमें हमने उबलने के लिए रखनी है 4 पाए और प्याज हमने डालनी है। 4 बड़े बड़े प्याज डाले हैं। अभी इसमें हम आधा किलो टमाटर डालेंगे और फिर आगे जो मसाले चाहिए वो डालेंगे। भाई 4 घंटे हो गए हैं, अभी सिर्फ हमने प्याज और टमाटर डाले हैं इसके अंदर। और 4 घंटे के बाद तकरीबन अभी भी पक रहे हैं, गोश्त अभी भी कच्चा है। तो हमने तेज़ आंच पे रखा हुआ है पकने के लिए। मसाला बना हुआ वो अब डाल दिया और गोश्त तकरीबन समझिए आधा तो डाल ही गया है। और ये हमने थोड़ा सा मिर्चें डाल दी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। और ये किसी भी हरी मिर्चें हैं, ग्राइंडर में पीस ली थी हम लोगों ने, और ये फिर हमने डाल दी इसके अंदर। ये ज़रा अच्छा टेस्ट पैदा कर देती है इसके अंदर। अभी मसाले डले, इससे पहले मसाले नहीं डले। ये जो आपको पीला पीला नज़ारा ये इसका अपना ही है। और ये तकरीबन 4 भैंस के पाए हैं जो 5 से 6 किलो के करीब पड़ रहे। अभी हम इसमें पाया मसाला डालने लगे जो कि शान कंपनी का है। आप भी किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है शान का यूज़ करें, लेकिन शान का ये हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये शान का पाया मसाला हमने डाल दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मसाले डलने का ज़्यादा ज़रूरी होता है सीखना, ताकि पता हो कि कितने मसाले डालने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा या कम हो जाए तो फिर मसला पड़ता है। तो ये अभी हमने 1 पैकेट डाला है शान का, ये वाला। इसके ऊपर लिखा भी होगा कितने के लिए ये शान का पाया मसाला। अभी हम डाल रहे हैं कुलंजी की तकरीबन हमने 1-1.5 चम्मच आप जो है कुलंजी डाल सकते हैं। कुलंजी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ये जिस्म के ग्रोथ करवाती है। सेल्स की जो डिवीज़न होती है वो सारी कुलंजी से रिलेटेड होती है। तो इसका बड़ा रोल है जिस्म के अंदर, तो कुलंजी लाजमी यूज़ करनी चाहिए। अब हम डाल रहे हैं ज़ीरा हमने तकरीबन डाल दिया है 2 चम्मच, 3 चम्मच डाल दिया। और अभी हम तकरीबन आधा या चौथा चम्मच ही लगा लें, तकरीबन 4 चम्मच जो है ज़ीरा हमने डाल दिया इसके अंदर। ये साबुत ज़ीरा आप देख सकते हैं। और ये अब हमने 1 चम्मच हल्दी डाली है। हल्दी का भी अपना रोल है जिस्म के अंदर, डिफरेंट जो टॉक्सिसिटीज़ होती हैं उसको कम करती है। और ये हमने अब 1 चम्मच जो है नमक डाल दिया, और इस पर ज़रूरत जितना आप और डालना चाहिए डाल सकते हैं। इधर हमने तकरीबन 3 चम्मच डाला है, और ये 4 चम्मच हो गया। 4 चम्मच हमने डाल दिया नमक, और 3.5 या 4 चम्मच आप जो नमक यूज़ कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोग खुद इस्तेमाल करते हैं।
उस हिसाब से आप डाल लेंगे। और ये तकरीबन हमारे आधे मसाले हो गए, अभी और कुछ रहते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो हमने यहाँ देख लिया कि कौन कौन सा मसाला डाल दिया। ये भी हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ। ये देख लें, जब मसाले डाल रहे हैं हम साथ साथ तो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ ताकि ये एकदम से जो है वो गरम ना हो। ऊपर अपनी भी एहतियात करनी, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिर भाप बहुत ज़्यादा यहाँ पे जमा हो जाती है, उससे फिर क्या है कि सेक लगने का हाथ को बड़ा खदशा होता है। तो इसलिए फिर जो है हल्की मीडियम फ्लेम करें। जब भी आप मसाले डाल रहे हो, जब भी आप चेक कर रहे हो गोश्त को, ढक्कन हटाया हो तो हमेशा मीडियम फ्लेम रखें ताकि जो भाप है वो आपको कम से कम लगे। अब हम यूज़ करने लगे काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च जो है एक अलग जायका देती है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो काली मिर्च का यूज़ करना बेहतर होता है लाल वाली मिर्च से। तो तकरीबन हमने 2 चम्मच जो है काली मिर्च डाल दी है। 1.5 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि हमने अभी हरी मिर्च भी यूज़ की थी कूटी हुई, तो हमने उसको भी अंदर काउंट किया है और उस हिसाब से हमने काली मिर्च डाली है। तो अगर आप एक कोई मिर्च यूज़ करें तो उसी हिसाब से आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तकरीबन अभी ये जिसका शोरबा है अभी आपको थोड़ा पतला पतला नज़र आ रहा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता और गाढ़ा हो जाएगा और तैयार होने तक जो है ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगी। अब हमने मसाले मिक्स कर दिए हैं, तो अभी से देखें, अभी तो सिर्फ मसाले डले ही हैं, तो देखो कितना अच्छा रंग दे रहा है ये गोश्त और ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। खुशबू आना शुरू हो गई है पारा की, जो इनकी स्पेसिफिक खुशबू होती है। ये हमने मसाले डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और ऊपर से ढक्कन दे दिया है। अंदर से आवाज़ भी आ रही है उबलने की। और ये मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और देखें किस तरह ये हमारे पास देख लें काफ़ी थोड़ा थोड़ा तो गल गया है। और ये हड्डी हमारे पास गूदे वाली, इसके अंदर का गूदा है या नहीं है पता नहीं, निकल गया शायद, इसके अंदर का गूदा निकल गया हुआ देखिए, थोड़ा थोड़ा अंदर पड़ा हुआ है। अक्सर जब पक रहे होते हैं पाए तो गूदा जो है वो निकल ही जाता है, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जब शुरू में आप उबालें ही थोड़ा थोड़ा जब उबल जाए गोश्त तो फिर वो गूदा निकाल लिया करें अगर आपने स्पेशली गूदा खाना है तो, वरना तो अगर नहीं तो फिर अंदर अगर पक रहे साथ तो कभी का निकल जाता है, अंदर नहीं रहता। ये तकरीबन पक रहा है हमारा अभी मसाले के बाद। मैं देखे पहले जो सिर्फ पीला पीला रंग था, अब देखें अंदर मसाले की वजह से कलर आना शुरू हो गया इसका, खुशबू भी अच्छी आ रही है इसकी। ताकि जो मीडियम फ्लेम हमने रखा हुआ है उस पर इसको अच्छा सेक मिल जाए पकने तक, क्योंकि पाए जो है पकते हुए बहुत टाइम लगाते हैं। ये हमने भाई गूदा निकाल लिए बोन मैरो इसके अंदर से, और देखें कितना सॉफ्ट निकला हमारे पास, चिपचिपा सा। ये वाला बोन मैरो है। ये हमने मसाला डालने के बाद मीडियम आंच पे रख दिए, तो ये अब हमने एक चेक करने के लिए निकाल लिए ताकि चेक करें कि कैसा पक रहा है। तो ये देखने में तो गरम है, इसलिए मैं छुरी से इसे काट रहा हूँ। गोश्त तो तकरीबन लग रहा है कि गल गया है, 75% जो है ना हो गया है हमारे पास गोश्त, 75% जो है गल गया है। ये देखें इसके अंदर का रंग भी आ गया, खुशबू भी अच्छी आ रही है और देखें बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है। ये देखें हड्डी के साथ जो है बिल्कुल पक चुका है। तो ये बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए ताकि पता हो कि हमारा जो गोश्त है वो सही पक रहा है या नहीं पक रहा, या कितना पकना है, ताकि ज़्यादा या कम ना हो। चेक कर लेना बेहतर होता है बजाय कि
जो आपका गोश्त है वो ख़राब बने। ये हमने चेक कर लिया है इसे। तो अब चूँकि 75% हो गया तो अब हमें पता होगा कि हमने कितना और सेक देना है। तो तकरीबन हमने इसको जब उबालने के लिए रखे थे तकरीबन हमने 5.5 घंटे इसको सिर्फ उबाला है बग़ैर मसाले के। और सिर्फ हमने डाला था टमाटर और प्याज। शुरू में टमाटर और प्याज के साथ सादे पानी में हमने उबाला है 5.5 घंटे। उसके बाद हमने डाल दिया मसाला डालने के बाद जो है फिर हमने अभी 1 घंटा हुआ है इसको हल्की आंच पे रखा हुआ है और ये हमने ट्राई कर लिया इसे। तो ये पता चल रहा है कि 75% जो है पक गया है। तकरीबन ज़्यादा ही लगा लें, 80 तक हो गया है। थोड़ा सा इसको और सेक लगेगा जब इसका जो शोरबा है वो हमारे पास गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अब ये सिर्फ तैयार हो गया है खाने के लिए। तो फिर हम इसको ऑफ़ कर देंगे। तो ये हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा पकने के बाद मसाला डालने के बाद अब हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डालना पड़ता है ताकि जो शोरबा है वो एक कंसिस्टेंसी में आ जाए, तो खाते वक्त ऐसा ना महसूस हो कि जो मसाला है वो उड़ा है, वो एक मिक्स हो जाता है। तो ऑयल हम जो है इसमें कम रखेंगे क्योंकि इनका अपना भी ऑयल होता है पायों का जो कि घी की सूरत में होता है, तो वो हम कम ही रखते हैं। तो हस्बे ज़रूरत जितना आप खुद इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल रूटीन में उस हिसाब से डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 1 या 1.5 कड़छी यूज़ की है, तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो देखें ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा और इसका जो टेक्सचर है और जो कलर है वो थोड़ा बेहतर हो गया। और देखें इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको नज़र आ रही है कि गाढ़ा होने लग गया है। और अगर हम देखें तो देखें शोरबा पहले जो पतला था अब देखें थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो अब तकरीबन ये आखिरी फेज़ में लगा 90% तो काम तकरीबन 90% पहुँच गया है। तो यह है आहिस्ता साथ साथ जो है आपको देखते रहना पड़ेगा ताकि आपको पता चलता रहे कि पाए जो हैं हमारे सही पक रहे हैं और कितनी और ज़रूरत है, क्योंकि पाए के साइज़ भी डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट वॉल्यूम हो सकता है, तो कुछ बड़े कुछ छोटे होते हैं। तो आप जो आप पाए आप लेके आए आप उस हिसाब से देख लें कि कौन से जल्दी पक गए। जैसे हमने अभी चेक कर लिया है एक बोटी निकाल के कि गोश्त के साथ गल गई है, यानी कोई अंदर से कच्ची तो नहीं रही। और हमने खा के जायका भी चेक कर लिया कि हमारे मसाले ठीक चले हैं। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर और पकने के लिए। तो फिर उसके बाद दिखाएंगे हमको कितना अच्छा। वो यखनी का पानी है जब शुरू में हमने उबलने के लिए रखा था, तो ये मेन ट्रिक है कि हमने जो यखनी का थोड़ा सा पानी जो था निकाल लिया था मसाला डालने से पहले। तो शुरू में जब हमने धो के पाए रखे थे उबलने के लिए, साथ में हमने प्याज और टमाटर डाले थे, तकरीबन 5.5 घंटे 5 या 6 घंटे लगा लो हमने पकने के लिए रखे और मीडियम टू हाई फ्लेम रखा हमने। तो जब वो उबल गए तकरीबन और ये यखनी बन गई तो हमने इसमें से ये यखनी हमने थोड़ी सी निकाल दी थी। अब इसमें कोई ऑयल हमने ख़ुद से नहीं डाला और कोई और मसाला नहीं डाला हुआ, ये प्योर जो है उबले हुए पायों का पानी है या यखनी है जो हमने थोड़ी सी निकाल ली थी। तो ये हमने इसको सेपरेट रखा। अब जो हमने मसाले डाल दिए हैं वो अलग पक रहा है। अब जो हमने मसाले डाले हैं ना वो पक रहा है यहाँ पे। तो अब ये हमने यखनी डाल दी इसमें। तो ये जो है मेन तरीका है। ये असल में जो हम बाहर से अक्सर बड़े रेस्टोरेंट से पाए लेते हैं वो बड़े इसीलिए होते हैं, तो उसमें उन्होंने ये एक तरीके का इस्तेमाल किया होता है कि यखनी एक पहले निकाल लेते हैं और मसालों से जो शोरबा बनाते हैं वो लहदा निकालते हैं। क्योंकि मसालों से अक्सर ये होता ही है कि शोरबा थोड़ा सा पतला हो जाता है शुरू में जब हम मसाले गर्म कर रहे होते हैं। मसालों की चूँकि अंदर से गरमाइश निकलती है पकते हुए तो वो शोरबे को पतला कर देती है, तो इसलिए हमने ये यखनी निकाल दी थी। तो अब हमने ये डाली है और अब देखें कि ये थोड़ा सा हो गया पतला। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गर्म होता जाएगा इसके अंदर की कंसिस्टेंसी और थिक होती जाएगी और गाढ़ा होता जाएगा। तो जो पहले बिल्कुल पतला सा लग रहा था शोरबा लाइट कलर का, अब देखें कितना डार्क कलर का आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर पता चल रहा है कि अंदर डार्क कलर। और हमने भी इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिए और मीडियम टू लो फ्लेम हम रखेंगे
क्योंकि अब ये तकरीबन करीब लग गया, ताकि आहिस्ता आहिस्ता सेक से जो है ना गोश्त अच्छा पकता है। हमने मीडियम फ्लेम पे हमने रखा हुआ था, तकरीबन लो टू मीडियम है। और जब हम चेक करने के लिए आए हैं कि किधर तक पहुंचा है, और देखें शोरबा भी आपको गाढ़ा नज़र आ रहा होगा और गोश्त भी तकरीबन बिल्कुल गल गया हुआ है। और हमारे पास देखें अभी शोरबा, ये देखें कलर चेक करें। ये जो बाद में हमने यखनी डाली देखें, उसकी वजह से और कंसिस्टेंसी बेहतर हो गई। देखें कोई मसाला ऐसे अलग अलग नज़र नहीं आ रहा। ये देखें अभी से ही जो है एक सही शोरबे वाली लुक देने लग गया। और ये देखें बिल्कुल शोरबा एक बराबर है, होमोजेनस कहते हैं जिसे। कोई अलग से मसाला अलग अलग नज़र नहीं आ रहा, मसाला बिल्कुल घुल चुका है और गोश्त हमारे पास तकरीबन गल चुका है। अब ये है इस मसाले के बाद पकने से ये इस गोश्त के अंदर भी जो है ना जायका चला जाता है मसाले का। तो अगर हम मसाले के बाद थोड़ी देर रखेंगे, जल्दी उतार देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये जो गोश्त है ना ये फिर फीका फीका लगेगा। हालांकि ये जो शोरबा होगा ये सही मसाले वाला होगा। तो हमें थोड़ी देर इसको पकाना पड़ता है ताकि ये जो मसाला है सारा ये इस गोश्त के अंदर भी घुल जाए। ताकि जब गोश्त खाएं हम ना तो हमें जो है गोश्त के अंदर जायका भी आए मसाले का। पाया मसाला डाला हमने और साथ और भी चीज़ें डाली, तो उनका जायका घुलना बहुत ज़रूरी है। ये एक गुर्दे वाली बोटी है, उसके अंदर लग भी रहा है गुर्दा, वो और अंदर पड़ा हुआ है, तो गुर्दा भी बचा हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ भी सही पक रहा है। अभी हम थोड़ा सा और रखेंगे ताकि ये जो शोरबा है ये थोड़ा सा और कम हो जाए और ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये तकरीबन जो है अभी खाने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे अभी भी उतार सकते हैं इस हालत में भी, क्योंकि गोश्त तो तकरीबन गल गया है। लेकिन अगर आप और गाढ़ा करना है तो आप और पका सकते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी से ये इसीलिए आई है कि हमने मसाले जो हैं वो डालने से पहले हमने यखनी थोड़ी सी निकाल ली थी, तो वो हमने मसालों के साथ 1-1.5 घंटा पकने के बाद वो यखनी दोबारा डाली है, तो उससे ये हमारे पास कंसिस्टेंसी आ गई। तो ये देखें कितना खूबसूरत बना है। तो ये आपको बाज़ारी जो पाए लाएंगे उसमें आपको इस तरह गाढ़ा नहीं मिलेगा, उसके अंदर पतला सा पानी होगा बिल्कुल, क्योंकि वो जो नॉर्मल होटल है वो सिर्फ ऐसे ही फेंक देते हैं बना के, अंदर बोटियाँ डाल देते हैं। और ये देखिए बोटियों का जो रंग है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल पका हुआ नज़र आएगा, कोई इसमें कच्चा नहीं होगा। बाद में आप पकने के बाद भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि किस तरह का पका है। तो अभी भी देखें कोई बोटी ऐसी नहीं है जो कच्ची नज़र आ रही हो, क्योंकि हमने इसी के अंदर पकाया, इसी की यखनी यूज़ की है। बाद में दोबारा डालते हुए हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। तो ये बहुत ज़बरदस्त बन गया। अभी जब पक जाएगा बिल्कुल रेडी हो जाएगा एंड पे, तो फिर मैं आपको गोश्त खोल के भी दिखाऊंगा कि किस तरह का दिखता है। अब ये तैयार हो चुका है, हम धनिया डालने लगे। ये आखिरी टच दे दिया हमने इसे, और तकरीबन ये जो है इसका शोरबा बिल्कुल गाढ़ा बन चुका है और गोश्त भी देखें बिल्कुल गल चुका है। और अभी ये टिपिकल पाया वाली खुशबू देने लग गया। ये धनिया जो है ये खूबसूरती के लिए भी है और इसके हेल्थ से रिलेटेड फ़ायदे भी हैं, तो इसलिए ये डाल दिया जाता है। तो ये अब तकरीबन खाने के लिए तैयार है। तो अभी हम इसको प्लेट में डाल के भी देखेंगे कि किस तरह की बोटियाँ हमें नज़र आती हैं। ये भाई तैयार हो गया। अब तो ये अब जो है पाए बिल्कुल तैयार हो गए हमारे, और डिश बिल्कुल तैयार हो के छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये आ गई भाई हमारी डिश, ये तैयार हो के हमारे डाइनिंग टेबल पर मौजूद है। और देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, और गोश्त भी काफ़ी अच्छा गल गया है।
एंटर हो गई, ये बड़ा मज़े का। कभी कहे गई। जान छोड़ दे उधर तो सारा जम जाना है। मैं छोड़ दे भाई ये है भाई आज की रेसिपी। ये हम चाय तैयार कर चुके हैं। बारिश के आने से तेरे भीग जाने से अब आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे हम ये ला। कि